नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार और मीडिया जब आपस में हाथ मिला लें तो देश से फिर कई बड़े सच छुपाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने एक बार फिर गहरी साजिश रची, हमला किया, लेकिन इतनी बड़ी खबर 135 करोड़ देशवासियों से 4 दिन तक छुपाई गई। और सच तो यह है कि आज की तारीख में भी मोदी सरकार इस मुद्दे पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। बहस नहीं करना चाहती, संसद में डिबेट नहीं हो रहा है, बार बार मांग की जा रही है, लेकिन बैकफुट पर है मोदी जी। वो जो 56 इंच की छाती है, वो लगता है पीठ दिखा दी है संसद को उन्होंने। अब सवाल यह है कि आखिर चीन के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर अमित शाह हो, मोदी हो, इनकी जुबान क्यों सिल जाती है, होठ क्यों सिल जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस बात से, चीन की बात पर मोदी जी डरते क्यों हैं, क्यों सांप सूंघ जाता है, और देश से ये सच क्यों छुपाया जा रहा है। लगातार कई महीनों से, बरसों से इस सच को क्यों छुपाया जा रहा है। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या वजह है। इसी दुखती रग से, जी हाँ, मोदी की सबसे बड़ी दुखती रग से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, चीन की मदद करने की क्या जरूरत है। चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, आपकी नीयत क्या है। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। क्या चीन के मसले पर संसद में चर्चा कराने की मांग विपक्ष की जायज है। दिसंबर 2022 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अब दोस्तों, जब भी चीन पर बात होती है तो मोदी जी मोहन भागवत आरएसएस के चीफ भी चुप हो जाते हैं, उनके भी होंठ सिल जाते हैं। मोहन भागवत कुछ नहीं बोलते, दत्तात्रेय होसबोले जो जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के, जो बहुत प्रखर मुखर हैं, वो भी चीन पर नहीं बोलते। और कुल मिलाकर पूरी बीजेपी, नड्डा से लेकर जूनियर मंत्री तक, सबके सब चुप रहते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा लगेगा कि जैसे शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में बहुत याराना है। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत पुराना नहीं, हाल फिलहाल का है। मोदी जी इंडोनेशिया गए थे चुनाव के बीच, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे मसले हल कर लिए गए हैं। और इस वीडियो को लगातार बार बार चुनाव में गोदी मीडिया दिखाती रही। अब ये जो वीडियो है जिसमें मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हैं, याराना दिखाया जा रहा है, और गोदी मीडिया इस वीडियो को चलाती रही चुनाव के दौर में। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात के चंद दिनों बाद चीन का असली चेहरा देश को दिखा। अरुणाचल के तवांग इलाके में चीनी सैनिकों ने हमला किया, और एक बदनीयत के तहत वो चाहते थे कि हमारे बॉर्डर की जो स्टेटस को है उसको ही बदल दें। मैं सैल्यूट करता हूँ भारतीय जवानों को, जिन्होंने अपने बूते पर चीन को वहां से खदेड़ा है। वरना सरकार का तो ये हाल था, मोदी जी का ये हाल था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये हाल था, या यूं कहें अमित शाह का ये हाल था, गृह मंत्री का, कि इनको 4 दिन लग गए जुबान से कुछ बोलने में, ये बताने में कि चीनी फौज आई थी। इसको बताने में 4 दिन लग गए। 9 को हमला हुआ और राजनाथ सहमे 13 तारीख को सदन पहुंचे। दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अब 56 इंच के सीने वाले जो मोदी जी हैं, उनकी सरकार का ये कहना है कि भाई राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में अपना बयान पढ़ दिया, गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर कर दिया, अब इस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है, अब इस पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं, अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस पर आप डिबेट कराइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देश के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप इसको छुपा रहे हैं। दूध का दूध,
पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन दरअसल है क्या, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई और उनका ये कहना है कि अगर हम बहस करते हैं, अब हम बहस से पीछे तो नहीं हट सकते, लेकिन दरअसल मोदी जी चाहते नहीं हैं कि चीन का जो दुखती रग है उनकी, उसको पकड़ा जाए, और वो भी पार्लियामेंट में। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में बहस होगी तो फिर तमाम सवाल उठेंगे, हर तरह के जो कमज़ोर नसें हैं उनको टटोला जाएगा, और हो सकता है कि मोदी जी की किरकिरी हो जाए। हो सकता है कि मोदी जी कोई या उनका कोई सांसद या मंत्री सेल्फ गोल कर ले, क्योंकि सरकार की जो कमज़ोरियां हैं वो सदन में देश के सामने आएंगी, और इस वजह से सरकार इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, चीन के मुद्दे पर चुप रहना चाहती है। दरअसल पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। हकीकत यह है कि आज चीन के साथ ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है। एक तरफ मोदी जी टिकटॉक बंद कर देते हैं, एक तरफ मोदी जी कुछ ऐप बंद करवा देते हैं, और पीछे से तमाम चीनी कंपनियों को भारत में धंधे करने की बात की गई है। तो आरएसएस कहता है कि चीन का सामान नहीं खरीदना है, और मोदी जी पर्दे के पीछे तमाम ऐसी कंपनियां हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको तमाम तरह के ठेके दे रहे हैं, करोड़ों अरबे रुपए जहां पर लुटाए जा रहे हैं चीनी कंपनियों को। और हमारा जो ट्रेड है, अगर आप ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखेंगे तो ट्रेड सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ नहीं है। जब से हमला लद्दाख में हुआ, उससे पहले अरुणाचल में हुआ था, फिर अरुणाचल में, यानी 2020 से अब तक चीन से हमारा ट्रेड व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। और ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की, इसमें साफ जाहिर है कि हमारा ट्रेड पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा तब चीन के साथ हुआ जब चीन हमारी छाती पर चढ़ा हुआ था, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखती है। या यूं कह सकते हैं कि मोदी और संघ जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो अपने को नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी जो है वो चीन है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद सुनिए पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं, पूरी लिस्ट है उनके पास, सूची। वो तो पीएम केयर फंड की भी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड है उसमें भी चीनी कंपनियां जो है पैसा दे रही हैं, और उस पर भी मोदी जी चुप हैं। खुद सुनिए, खेड़ा साहब को आंखें खुल जाएंगी। तमाम कंपनियों से पैसे लिए, चीन की कंपनियों से। चीन की कंपनियों से आप लोकसभा चुनाव में उनको बुलाकर हस्तक्षेप कराते हो अपने देश के चुनाव में। चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो, चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, उनको आप धौलेरा में जमीन दे देते हो। आपकी नीयत क्या है, आप पर दबाव क्या है, ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे। अब ये तो आपने जान ही लिया है कि मोदी जी आखिर किस वजह से चीन पर कुछ बात करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी भूमिका है सवालों के घेरे में है, और इसलिए चीन अगर हमला भी करे, देश पर आंखें भी तरे दे, तो भी 135 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री होंठ से लेता है। अब एक चीज़ और कि जब से ये मुद्दा सामने आया है, फिर से एक फ्रेश अटैक का, फ्रेश झड़प का सामने आया है। हालत दोस्तों ये है कि पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री हो, या मोदी जी हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये लोग आजकल पार्लियामेंट में कम बैठते हैं। उनको पता है कि जैसे ही बैठेंगे वैसे ही विपक्ष सवाल करने लगेगा, और विपक्ष ऐसा है जो बार बार कह रहा है कि चर्चा कराइए मोदी जी, चर्चा कराइए, और मोदी जी के बड़े मंत्री सामने बैठते ही नहीं हैं। आज की हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले चीन से सारे आयात बढ़ा दिए हैं, चीन से आयात बढ़ा दिए हैं सर। तो ये सर, जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? हमारी सरकार से पूछना चाहते हैं। नहीं, लाल आंख। दोस्तों, जो करनी और कथनी है उसमें जो फ़र्क है, या यूं कहें कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मापदंड हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम वादा कुछ करते हैं लेकिन होता कुछ है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात देशभक्ति की करते हैं, हम बात राष्ट्रभक्ति करते हैं, लेकिन जब कोई दुश्मन हमारे सीमा पर खड़ा हो जाता है या घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तब उस सवाल को टाल देते हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। और ये हाल सिर्फ मोदी जी का नहीं है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की कस्में खाने वाले मोहन भागवत साहब,
दत्तात्रेय हॉसबोले साहब, ये जो आरएसएस के नेता हैं ये भी चुप हो जाते हैं। अगर आप इनसे चीन पर सवाल पूछेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। अब इसके पीछे देश में जो ट्रेड है चीन के साथ, चाइनीज़ कंपनी जो हमारे यहाँ चुपचाप काम कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, उनको लेकर हम पर्देदारी कर रहे हैं, या फिर इससे बड़ा भी कोई मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, ये साहब जो हैं जयशंकर साहब, ये दरअसल एक ब्यूरोक्रेट थे, ये एक अधिकारी थे, मोदी जी के अंडर काम करते थे, विदेश सचिव थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, ये रिटायर हो गए। मोदी जी ने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को, एक रिटायर्ड अधिकारी को विदेश मंत्रालय ही सौंप दिया पूरा, और खुद मोदी जी चुनाव में लग गए। कभी गुजरात जा रहे हैं, 15-15 दिन देश का प्रधानमंत्री गुजरात में, 10-10 दिन हिमाचल प्रदेश में, और 9 तारीख को हमला हो रहा है, हमारे देश पर हमला हो रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री फूलों की बारिश करवाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि गुजरात जीता है उसने, वो गुजरात जा रहा है शपथ समारोह में। ये हालत है, 3-3, 4-4 दिन तक देश पर हमला हो रहा है और आप 135 करोड़ देशवासियों को बता नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी जो दुखती रग है वो ये साहब है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चुनाव में मस्त हैं, चुनाव में सक्रिय हैं, और आपने विदेश नीति वो किसी बाबू को सौंप दी है। डिप्लोमेटिक फेलियर है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारी डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही। नॉट ओनली विद चाइना, अगर आप श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, इवन नेपाल देखें, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी फेल हुई है, कूटनीति फेल हुई है, हो रही है, और इस पर मैं अलग से वीडियो कुछ एक्सपर्ट के साथ बनाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। बहरहाल ये आज का वीडियो था, एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है, मैं चाहूँगा इस पर आपके रिएक्शंस आने चाहिए। इस पर अगर आपको लगता है कि देश के लिए आप जीते हैं, देश सर्वोपरि है, हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है, और कोई भी दुश्मन हमारे देश पर नज़र फेर कर नहीं देख सकता है, अगर आप पे अंदर एक ऐसा जज्बा है, सवाल जरूर लिखिएगा, जवाब मैं दूंगा, और अपने आइडियाज़ भी लिखिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने कहा। और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया उल्टी चीज़ें दिखाती है। मोदी जी की जो गलतियां हैं उन पर वो पुताई करती है, रंग रोगन करती है, छुपाती है उसको, और मेरा काम है सच दिखाना देश के हित में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, साझा करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग माध्यम पे। तो ये आज का वीडियो था, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। तो ये आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।